ज़िंदगी में एक मोमेंट आता है कि जब हम अपने पसंदीदा कामों को करते करते भी बहुत बोर फील करते हैं। आई थिंक यही वो वक्त होता है कि जब हमें अपने आप को रीस्टार्ट करना पड़ता है। और ऐसी सिचुएशन में अगर हम एक कंप्लीट ब्रेक ना लें तो चीज़ें मज़ीद उलझेंगी, चीज़ें हमारे लिए आसान नहीं होंगी। स्पेशली उस वक्त जब आप डेली बेसिस पे इतनी सारी चीज़ें अपने जहन में सवार कर रहे हैं, इतने लोगों की टेंशन ले रहे हैं, कामों की टेंशन ले रहे हैं, आपको अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, स्पेशली फैमिली के लिए भी वक्त है लेकिन अपने लिए वक्त नहीं है। तो आई जस्ट रिक्वेस्ट कि आपको ये 8 चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए जस्ट फॉर योर पर्सनल ब्रेक। याद रखिएगा, अगर आप मेंटली अगर आप सही हैं, आपकी फिज़िकली भी आप फिट होंगे, और फिज़िकली और मेंटली आप दोनों तरीके से अब अगर फिट हैं तो आप काम को सही तरीके से कर पाएंगे। ये 8 चीज़ें आपको फिज़िकली, मेंटली, स्पिरिचुअली अवेकन करेंगी, आपका एक न्यू वर्जन रीस्टार्ट करने में आपको हेल्प करेंगी। आपका अपना रीस्टार्ट होगा, और जब आपका अपना रीस्टार्ट होगा, ट्रस्ट मी, आप जिन कामों में आप ऑलरेडी इन्वॉल्व थे उनमें बहुत बेहतर तरीके से, बेहतर एनर्जी से, बेहतर फोकस से आप उस काम में मज़ीद आगे बढ़ पाएंगे। नंबर 1, आपको स्पेशली उस वक्त व्हेन यू फील फ्रस्ट्रेटेड, कुछ अरसे के लिए ब्रेक लें। पहला काम जो आपको करना है, किसी एक कॉज के लिए वॉलंटियर करना है। देयर आर सो मैनी ऑर्गेनाइजेशंस जिनको वॉलंटियर्स डे टू डे बेसिस पे चाहिए होते हैं। स्पेशली बहुत सी ऐसी ब्लड डोनेशन ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो थैलेसीमिया के बच्चों के लिए काम करती हैं। ऐसी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो यतीम बच्चों के लिए काम करती हैं, उनको डेली बेसिस पे फीड करवाती हैं। ऐसी बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिस पे उनको वॉलंटियर रिक्वायर होते हैं कि उनको गरीब बच्चों को सिर्फ पढ़ाना होता है, काउंसिल करना होता है, सुनना होता है। कोई भी काम ऐसा जिसमें आपको लगता है कि ये एक बहुत बड़ा काज है, ह्यूमन कॉज है, और आप इसमें अपनी एफर्ट पुट कर सकते हैं, बेसिकली आपको अंदर से ये चीज़ फुलफिल करती है। और अगर जब आप अपने आप को इस काम में इन्वॉल्व करेंगे, ये चीज़ आपको अंदर से एक बहुत फुलफिलमेंट वाला एहसास देगी। नंबर 2, यू हैव टू लर्न समथिंग न्यू दैट एक्साइट्स यू। वो कुछ भी हो सकता है, वो कोई हॉबी हो सकती है, कुछ पेंटिंग हो सकती है, स्केचिंग हो सकती है, स्विमिंग हो सकती है, म्यूज़िक प्ले करना हो सकता है, कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करना हो सकता है, जिसको आप कभी ना कभी सोचते थे हाँ यार मैंने कभी ना कभी गिटार सीखना है एंड ऑल दैट, या पियानो सीखना है, तो आप उसके लिए टाइम निकालें। वो कुछ भी हो सकता है, स्काई डाइविंग हो सकती है। जो चीज़ें आपको एक्साइट करती हैं, या कोई ऐसी चीज़ जो आपको अंदर से एक्साइट करती है और आप हमेशा उस बारे में सोचते भी थे हाँ यार ज़िंदगी में कभी मौका मिले तो मैं एक बार ये चीज़ ज़रूर सीखूँगा। आप जब ब्रेक लें तो दूसरा काम आपने ये करना है, कुछ भी ऐसा जो आपको अंदर से एक्साइट करे, आपको सूदिंग एहसास दिलाए, आपको अंदर से अच्छा महसूस कराए, वो ज़रूर सीखने की कोशिश करनी है। नंबर 3, ये तो मेरे दिल के इतना करीब है कि मैं खुद इस चीज़ को इन्वॉल्व होता हूँ, एंड व्हेन आई पर्सनली फील कि आई नीड अ ब्रेक, आई जस्ट गो फॉर ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग इज़ वन ऑफ द थिंग जो मुझे बहुत एक्साइट करती है। एंड आई मस्ट से, ज़िंदगी में ना अगर आपके पास रिसोर्सेज भी हैं लेकिन आप उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल ना करते हुए बग़ैर अल्लाह की इस पूरी दुनिया को, कायनात को देखे हुए मर गए, क्वेश्चन किया जाएगा क़यामत वाले दिन आपसे कि आपके इर्द गिर्द निशानियां मौजूद थीं लेकिन तुमने मुझे ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। ट्रैवलिंग से इंसान के सोच बदलती है। अब लोगों से जब मिलते हैं, नए नए एक्सपीरियंसेस होते हैं। ट्रैवलिंग बजाते खुद एक एक्सपीरियंस है। इसमें ऑफ कोर्स अनकम्फर्ट्स भी होती हैं, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी आती है, इसमें पेशेंस भी आती है, इसमें दूसरी साइड की स्टोरी देखने का मौका भी मिलता है, दूसरे कल्चर्स को सीखने का, देखने का, करीब से देखने का मौका मिलता है। तो ये और सबसे बड़ी बात, अल्लाह की नेचर को बहुत क्लोज से देखने का मौका मिलता है। अगर मैं आपको शॉर्ट वे में बताऊं कि जब मैं नेचुरल सराउंडिंग्स में होता हूँ तो ये चीज़ मुझे अल्लाह से और करीब भी करती है और एट द सेम टाइम डराती भी है। अल्लाह के उस हैबतदारी भी करती है कि अल्लाह कितना बड़ा है। जब हम अपने नीचे खड़ा होकर, मैं जब आसमान को या पहाड़ को, किसी बहुत बड़े पहाड़ को ऐसे करके देख रहा होता हूँ, ये चीज़ मुझे अंदर से डरा रही होती है और अल्लाह की हैबतदारी कर रही होती है। सो ट्रैवलिंग इज़ वन ऑफ द थिंग जो आप कर सकते हैं, जो आपके न्यू वर्जन को रीस्टार्ट करने में हेल्प करेगी। चौथा, अपग्रेड योर लुक्स। डे टू डे बेसिस पे हम अपने काम पे इतना फोकस्ड होते हैं कि बाकी चीज़ों से कभी टाइम ही नहीं मिलता। द कीप इन माइंड, इफ़ यू डोंट
लाइक टू यू नो हाउ द वे यू लुक, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको अंदर से डिप्रेशन भी देती है, आपको अंदर ही अंदर बुरा भी महसूस कराती है। जस्ट फॉर द सेक फॉर योर ओन पर्सनल डेवलपमेंट अपनी लुक्स को थोड़ा इम्प्रूव करना स्टार्ट करें। लाइक अपने हेयर कट को, अगर यू नो कलर्स अगर आप जो पहनते हैं आम रूटीन में, उन कलर्स को ज़रा थोड़ा उसमें वेरिएशंस लाना स्टार्ट करें। जिस तरह का आप ड्रेस कोड पहनते हैं उस ड्रेस कोड में थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी लेके आना स्टार्ट करें। ये कंप्लीटली आपकी पिक्चर बदल देगा और आपको इस एंगल से भी दिखाएगा कि हाँ, अगर उस लुक्स में अच्छे लगते तो इसमें भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हो आप। द पॉइंट इज कि जब आप अपनी लुक्स पे काम करते हो आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी की शेप ही चेंज हो जाती है। पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको अंदर से एहसास दिलाता है कि आप इंसान है, रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस। कि ये कुछ भी रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस स्टार्ट कर दें, कुछ भी ये ऐसे एक्ट ऑफ काइंडनेस होते हैं कि आप राह चलते लोगों को भी अच्छा महसूस करवा रहे होते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि आप साथ गाड़ी पे जा रहे हैं और साथ वाले को सिर्फ आपने स्माइल भी दे दी, दिस इज ऑल्सो रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस। किसी को जगह दे देना, किसी के लिए दरवाज़ा खोल देना, किसी के लिए इन वॉट एवर कैपेसिटी आप कोई भी आसानी पैदा करेंगे, ये आपकी तरफ से एक रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस होगा। और ये चीज़ें इंसान को बीइंग ह्यूमन बनाती हैं, इंसान के अंदर ह्यूमन एलिमेंट को मज़ीद इम्प्रूव करती हैं, अपग्रेड करती हैं, और यही चीज़ें इंसान को आगे लेके जाती हैं। छठा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी चीज़ें आपने सीख रखी हैं अब तक, उनको दूसरों के साथ शेयर करना स्टार्ट करें। फ्रेंड्स के साथ, उन बच्चों के साथ जो आपको लगता है कि अभी एक्सपीरियंस में आपसे बहुत पीछे हैं लेकिन सीखना चाहते हैं, उनके साथ शेयर करना स्टार्ट करें। उन लोगों को अपग्रेड करना स्टार्ट करें, द पीपल हु रियली लुकिंग फॉर सम पीपल के जो उनको मेंटरिंग कर सकें, फ्री मेंटरिंग प्रोवाइड करें। जब ये चीज़, अब वो कहते हैं ना कि अपनी किसी भी चीज़ को सही तरीके से मेमोराइज करना है ना, अब वो चीज़ सिखाना स्टार्ट कर दें। अब जब किसी को सिखाते हैं तो आपकी अपनी मेमोरी ज़्यादा शार्प होती है। और ये एक फलाह का काम भी है कि आपके पास जो चीज़ है वो आपके पास तो है, लेकिन एट द सेम टाइम मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि अब वो प्रोसेस रुकना नहीं चाहिए, वो अब आगे बढ़ना चाहिए, वो चेन प्रोसेस होना चाहिए, और यही तो चेंज होता है। द पॉइंट इज कि व्हेन यू स्टार्टेड गिविंग व्हाट यू हैव ऑलरेडी विद इन, ये एक ऐसा रास्ता आप लोगों के लिए निकालेंगे जो ऐसे आपके लिए अल्लाह ताला रास्ते क्रिएट करता है। अंडरस्टैंड डिफरेंट कल्चर्स, 7 पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो ट्रैवलिंग से भी होता है, बट एट द सेम टाइम विद इन सिटी भी, आप जहाँ रहते हैं बहुत से आपके इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके डिफरेंट सेक्ट्स होंगे, डिफरेंट कल्चर से आए होंगे, उनके साथ बैठें, बात करें, डिफरेंट जगह पे, डिफरेंट सोशल प्लेसेस पे जाना स्टार्ट करें। अगर आप किसी अच्छे हाई क्लास से हैं, कोशिश करें छोटी क्लास में मूव करना स्टार्ट करें, गली महल्ले का कल्चर देखना स्टार्ट करें। और गली महल्ले से हैं तो आप ज़रा थोड़ा अपर मिडिल और अपर क्लास की तरफ मूव करना स्टार्ट करें, उनके कैफ़ेज़ में जाना स्टार्ट करें, हाउ दे बिहेव, हाउ दे लाइक एक्ट, ये चीज़ें इंसान को सिखा रही होती हैं, और यही तो एक लर्निंग का प्रोसेस होता है। 8वां, हम आज के दौर में अपने आप को मोबाइल फ़ोन से इतना इंगेज कर लिया है कि हम मतलब एक नॉर्मल कॉमन जो ह्यूमन है वो 8 से 10 घंटे अपने 24 घंटों में से डेली बेसिस पे मोबाइल को दे रहा है, और ये टाइम का इतना ज़्यादा है कि ऑल्दो अच्छा उसमें कुछ प्रोडक्टिव नहीं हो रहा, सिर्फ टाइम किलिंग हो रही है। जब आप मुकम्मल तौर पे फ्रस्ट्रेट हो जाएं तो थोड़ी देर के लिए ऑफलाइन हो जाएं, दुनिया से कट जाएं, अपने लिए जिंदा रहें। ये जब आप थोड़ी देर के लिए ऑफलाइन होंगे, ऑफ कोर्स आप दिन में कोई एक टाइम बना सकते हैं, सिर्फ इस एक टाइम में मैंने वो देखना है, नोटिफिकेशन देखने और रिस्पॉन्ड करना है, और उसके बाद कुछ अरसे के लिए आपने बिल्कुल लोगों के साथ टच में नहीं रहना। तो जब आप इन 8 कामों में से अपनी पर्सनल कैपेसिटी में, पर्सनल जो भी आपका रिसोर्सेज आपको जितने अलाउ करते हैं, जितना आप कर सकते हैं, ट्रस्ट मी, ये चीज़ें आपको रीस्टार्ट करने में, आपका अपना रियल वर्जन को रीस्टार्ट करने में ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। और जब आप रियल में ग्रो करेंगे, रीस्टार्ट होंगे, रियल फोकस होगा, दोबारा रीफोकस करेंगे, एनर्जी भी ज़्यादा होगी, फोकस भी बढ़ेगा, और आपकी काम में एफर्ट भी बढ़ेगी, और ऑफ डेफिनेटली रिजल्ट भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।